हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है क्यूरियोसिटी की साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो चैप्टर 9 के हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज पेज नंबर 175 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आज हम करेंगे और बुक से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो एक्टिविटी 9.6 में दिया है कि लेट अस प्ले, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। अब आपको जो है नहीं यहाँ पर जो ये लाइनें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सिस चर्निंग कर्ड, ठीक है, ऑब्टेन बटर। अब आपको क्या करना है कि इसके नेक्स्ट पेज पे दो जो है बास्केट दी गई थी, जिसमें फर्स्ट बास्केट में क्या दिया गया है कि टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज नॉट यूजफुल। ये जो हमें दिया हुआ है ना कि सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, तो हमें इनमें से वो चीजें इस बास्केट में डालनी है कि एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट, जिसमें इन इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो यूजफुल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, स्टोन्स और पल्सेस। तो इसमें से कौन सा हमारे लिए यूजफुल नहीं है? स्टोन हमारे लिए जो है यूजफुल नहीं है, तो वो इस बास्केट के अंदर हमें डालना है। ऐसी दूसरी बास्केट में जो दिया है वो हम बाद में करेंगे, पहले इस बास्केट का कर लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे दिया है पहले कि सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो दाल है दाल में से हम स्टोन को अलग कर देंगे, तो जो हम स्टोन अलग करेंगे वो हमारे काम की नहीं है, तो वो इस बास्केट में हमें डाल देनी है। अब यहाँ पे सेकंड में देखिए सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड। सैंड में से हमें क्या करना है, पेबल्स को जो है सेपरेट करना है। तो सैंड तो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जो पेबल है हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको हम इसमें से रिमूव कर देंगे। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लावर। अब राइस फ्लावर में से हमें क्या करना है, कोकोनट पीस को रिमूव करना है, तो रिमूव करेंगे, कोकोनट पीस को हम इस बास्केट में डाल देंगे, राइस फ्लावर हमारे काम का है। अब यहाँ पे दिया सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर में से हमें क्या करना है, ऑयल को रिमूव कर देना है, ठीक है, वो रिमूव होगा, वो सेपरेट होगा, वाटर हमारे काम का है, ठीक है, यूजफुल नहीं है। अब दूसरी बास्केट पे चलते हैं। तो दूसरी बास्केट में दिया है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसमें हमें वो कंपोनेंट्स डालने हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। अब जैसे पहला दिया है कि चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। बटर से हमने जो है कर्ड को बनाया, सॉरी, मतलब कर्ड को चर्न करके हमने बटर बटर बनाया। तो इसमें क्या है, सेपरेटिंग बटर एंड बटर मिल्क बोथ यूजफुल। यहाँ पर जो बटर बना है वो भी हमारे लिए यूजफुल है, और जो बटर मिल्क है, जो इसमें बटर मिल्क भी निकलता है, वो भी हमारे लिए यूजफुल है। टेकिंग आवर ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा। अब पोहा या दलिया में से हम जो है मिर्च निकाल कर अलग कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, सेपरेटिंग ग्रीन चिलीज को सेपरेट किया, बोथ यूजफुल फॉर कुकिंग। दोनों ही कुकिंग के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। अब है टेकिंग टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन। अब वाटरमेलन, सॉरी, यहाँ पे आएगा सीड्स, ठीक है। यहाँ हम सीड्स का यूज करेंगे, SEEDS, सीड्स आएगा। तो सीड्स वाटरमेलन के जो हम बीज निकालते हैं तो वो भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं ना। तो सेपरेटिंग सीड्स, यहाँ भी हमें सीड्स ही लिखना है। सेपरेटिंग सीड्स यूजफुल टू कीप फॉर प्लांटिंग। हम जो सीड्स अलग करेंगे उससे हम प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमें जो है ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है प्ले गेम का। ये क्वेश्चन था हमारा, जो कि क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं आपको रीड कर देती हूँ। इसमें क्या था, प्रिपेयर योर ऑन फिशिंग रोड। ये आपका पेज नंबर 177 पे है। ऑन फिशिंग रॉड with locally available eco-friendly materials, tie a thread to one end of the rod and a magnet to the free end of the thread। अब यहाँ पर क्या है ना, इसको मतलब जो भी हमें गेम प्ले करना था, 177 पेज नंबर पे इसका क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या गेम प्ले करना था कि ये टैंक 1 दिया है और ये टैंक 2 दिया है। तो टैंक 1 में आपको ये वर्ड्स दिए हैं, फिल्टरिंग, डिकेंटेशन। आपको इनमें से ढूंढना है कि इसमें से कौन सा इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला वर्ड है आपका फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन का आपका होगा इनसॉल्युबल पार्टिकल्स गेट फिल्टर्ड एज रेसिड्यू, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर दिया होगा इनसॉल्युबल पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर मैच हो जाएगा, ये इस वाले पार्ट से मैच हो जाएगा, ठीक है, फिल्टरेशन का। तो फर्स्ट आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमें दिया है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन का क्या होगा हमारा, तो सेकंड वाला हमारा डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन का हमारा है
कि मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन इसमें से क्या पार्ट है हमारा? मिक्सचर ऑफ सॉइल और वाटर। वाटर और सॉइल का जो मिक्सचर है वो हमारा डिकेंटेशन उसमें यूज होगा। ठीक है, तो डिकेंटेशन यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ सॉइल, यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर हमारा। अब हमें क्या दिया है? थर्ड वाला हमें दिया है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। जब कन्वर्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन, जब वाटर वेपर को हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर देते हैं वो कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ये दिया है हमारा कन्वर्जन, तो ये वाला हमारा पार्ट ये दिया है, थर्ड का ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो फोर्थ वाला क्या दिया है? हैंड पिकिंग। ये हैंड पिकिंग दिया, तो हैंड पिकिंग क्या होता है? लार्जर पार्टिकल आर हैंड पिक्ड। लार्जर पार्टिकल को जब हम हाथ से निकाल के जो अलग करते हैं किसी आइटम में से, तो वो हैंड पिकिंग होता है। यहाँ पर देख लेते हैं लार्जर पार्टिकल्स। ठीक है, तो फोर्थ नंबर उसी में हो जाएगा हमारा, ये हो गया फोर्थ का। चलिए हम फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे हमें दिया है यहाँ पर चर्निंग। तो चर्निंग क्या है हमारा? एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड। जब हम जो है बटर निकालते हैं ना कर्ड से, तो उसे हम चर्निंग करना कहते हैं। हम मथ के जब निकालते हैं तो उसे हम चर्निंग करना कहते हैं। तो चलिए एक्सट्रैक्ट पे चल जाते हैं, ये यहाँ पर हो गया फिफ्थ नंबर का हमारा। आगे हमें दिया है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जब सी वाटर में से हम साल्ट को अलग करते हैं, मतलब हम कैसे करते हैं? जब सन की गर्मी से जो है सी का वाटर जो है वो सूख जाता है, तो हमारा नमक नमक बच जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा सिक्स नंबर का ये हो गया यहाँ पर। आगे हमें क्या दिया है? विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय ब्लोइंग एयर। तो हम जब हैवियर पार्ट में से जब हम लाइटर चीज को अलग करते हैं, मतलब हवा चला के ब्लोइंग सी करते हैं, तो उसे हम विनोइंग करना कहते हैं। ठीक है, हैवियर आइटम में से जब लाइटर आइटम को अलग करते हैं तो उसे विनोइंग करना कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 7 नंबर का हमारा, ये हो गया हमारा 7 नंबर का। इसके बाद हमें क्या दिया है? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? हैवियर योर पार्टिकल सेटल डाउन। जब हमारा जो हैवियर पार्ट जो है सेटल, जैसे चाय पत्ती का दिखाया था ना कि चाय अगर हम थोड़ी देर के लिए चाय को जो रख देंगे तो चाय पत्ती नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो हैवियर पार्टिकल, तो वो सेडिमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर इसका मैच होगा हमारा ये रहा 8 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें दिया है यहाँ पर सीविंग। सीविंग वही होता है छानना, तो डिफरेंट इन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसका हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर का। आपको ऐसे बुक्स में भी देखना है। ठीक है, तो ये 9 नंबर का यहाँ पे हो गया हमारा। इसके बाद यह है थ्रेशिंग, बीटिंग स्टॉक्स टू रिमूव ग्रेन्स। जब हम पीट कर जो है ग्रेन्स को अलग करते हैं ना, तो उसे हम थ्रेशिंग करना कहते हैं। तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगा, इसका कौन से नंबर का है? 10 नंबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 नंबर। अब लास्ट हो गया हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम अलग करते हैं तो उसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 11 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे अब। तो बुक का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के प्रोसेस में जब हम हैंड पिकिंग का वर्क करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? फिल्टरेशन कर रहे होते हैं, शॉर्टिंग कर रहे होते हैं, इवेपोरेशन और डिकेंटेशन। तो हम क्या कर रहे होते हैं? शॉर्टिंग कर रहे होते हैं। Which of the following, second question, which of the following substances are commonly separated using the churning method? churning method में जो है हम इसमें से सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑयल फ्रॉम वाटर। मतलब इसमें से हम चर्निंग के लिए कौन सी चीज को यूज करेंगे? तो कहाँ पर मतलब चर्निंग मेथड को यूज किया जाएगा? तो सैंड फ्रॉम वाटर में, क्रीम फ्रॉम मिल्क में, तो यहाँ पर आपका होगा क्रीम फ्रॉम मिल्क में, और इसका था शॉर्टिंग। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में दिया है, थर्ड क्वेश्चन में, विच फैक्टर इज यूजुअली इसेंशियल फॉर फिल्टरेशन। तो इसमें से कौन सा जो है फैक्टर जो है इसेंशियल है, जरूरी है फिल्टरेशन के लिए? तो एप्राटस साइज, प्रेजेंस ऑफ एयर, पोर साइज, या टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो आपको जो फिल्टरेशन के लिए पोर साइज चाहिए है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हमें
ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। फर्स्ट दिया है हमें, साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। जब सन के सामने हम जो पानी को, मतलब साल्ट सॉल्यूशन हम सन के सामने होता है ना, जैसे सी वाटर का पानी हम वहाँ रख देते हैं तो वो सूख जाता है सी वाटर का पानी, और सन बचता है, मतलब साल्ट साल्ट बच जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, ट्रू है। हैंड पिकिंग शुड बी यूज ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग का यूज कब किया जाता है, जब किसी कंपोनेंट्स में जो है लेस आइटम मिक्स है, मतलब कंकड़ पत्थर लेस आइटम है, कम आइटम मिक्स होती है, तब हम हैंड पिकिंग का यूज। अगर ज्यादा आइटम को यूज की जाएगी उसके, तो हैंड पिकिंग के आइटम कब, हैंड पिकिंग कब यूज किया जाता है, जब कोई किसी कंपोनेंट्स में जो कोई आइटम कम मिक्स की गई हो। तो यहाँ पर यही बात कही गई, तो ये भी क्या है, ट्रू है। ए मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेसिंग। अब एक जो है पफ्ड राइस, मतलब पफ्ड राइस क्या है, राइस में जो है मिक्स्ड है, ठीक है, तो क्या हम उसको थ्रेशिंग से जो है अलग कर सकते हैं। अब भाई थ्रेशिंग तो वो होता है ना जहाँ पर हम पीट कर अनाज को अलग करते हैं, तो इसमें तो हमें कोई पीटने वाला काम करना ही नहीं है। तो राइस ग्रेन में से हम पफ्ड राइस को इस तरीके से हम अलग नहीं कर सकते। हैंड पिकिंग करके भी अलग कर सकते हैं, या विनोइंग के मेथड से भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है हमारा। ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अभी कह रहे हैं एक मिक्सचर है जो मस्टर्ड ऑयल का या लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी मेथड सही है, हम मस्टर्ड ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। सीविंग इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। सीविंग का मेथड जो हम सेपरेट करने के लिए, राइस फ्लोर में से वाटर को जो है अलग करने के लिए हम यूज करते हैं, नहीं, इस यहाँ पर इस मेथड को यूज नहीं किया जाएगा राइस फ्लोर के लिए। हम यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन के मेथड को यूज करेंगे, तो ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा मैचिंग का दिया है, तो इसमें फर्स्ट दिया है कि ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम। अब हम इसको किससे में जो है मैच करेंगे, तो हम जो है फर्स्ट वाले को हम जो है डी पार्ट से मैच करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, इसका आंसर होगा सेविंग। ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम अगर मिक्स है ना ग्राम फ्लोर के अंदर, तो उसे छान कर अलग कर देंगे जो है चलनी से, ठीक है। अब चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, चॉक पाउडर अगर मिक्स्ड है वाटर के अंदर, तो हम उस यहाँ पर कौन सा प्रोसेस जो है अप्लाई करेंगे, तो हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करेंगे उसमें से उसको अलग करने के लिए। कॉर्न मिक्स विद पोटैटो, अगर कॉर्न मिक्स्ड है, मतलब कॉर्न जो है पोटैटो के साथ मिक्स है, दोनों एक दूसरे में मिक्स है, तो इसको जो हम किससे करेंगे, हम जो है हैंड पिकिंग से अलग कर देंगे, है ना, पोटैटो निकाल देंगे उसमें से। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट, आयरन पाउडर मिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है कौन से मेथड को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम जो है मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज कर लेंगे, ठीक है, आयरन उससे अलग हो जाता है ना मैग्नेट से, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर का ये हो जाएगा। अब लास्ट हमें दिया है कि ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, तो इसका हम जो इसको हम किससे अलग करेंगे, डिकेंटेशन के मेथड से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमें सिक्स क्वेश्चन में दिया है कि इन व्हाट सिचुएशन वुड यू यूज डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम जो है फिल्ट्रेशन की जगह डिकेंटेशन के मेथड को हम कब यूज करेंगे, लिक्विड से सॉलिड को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे है डिकेंटेशन इज यूज्ड व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी, जब सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना हैवी होते हैं ना, और सेटल एट द बॉटम, और बॉटम में वो सेटल हो जाते हैं, तब हम डिकेंटेशन के मेथड का यूज करते हैं। सच है जैसे सैंड इन वाटर, जैसे रेत क्या होती है, वो पानी में नीचे बैठ जाती है, तो हम यहाँ पर पानी को ऊपर से अलग कर लेंगे और रेत नीचे बैठ जाएगी, तो ये डिकेंटेशन का मेथड होता है, क्योंकि सॉलिड आइटम जो है वो नीचे बैठ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नसल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस। अब देखिए हमारे नाक के जो बाल होते हैं वो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का ही काम करते हैं, ठीक है, तो अब इससे कैसे रिलेट करेंगे इसको, कि नस्ल भी हमारा जो हमारे नाक के बाल भी जो है वो भी सेपरेशन का काम करते हैं, सेपरेशन का प्रोसेस के काम करते हैं, तो नस्ल लेयर एक्ट्स लाइक फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं, ट्रैपिंग डस्ट को रोक कर रखते हैं, एंड अनवांटेड पार्टिकल्स जो भी होते हैं फ्रॉम द एयर, हवा में जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको वो अंदर हमारे लंग्स में जाने नहीं देते, ठीक है, तो वो भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं।
एक क्वेश्चन में दिया है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ऑफ अस वॉर मास्क, हम सब ने मास्क पहना था कोविड-19 के टाइम पर। जनरली व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, तो ये किसके बने हुए थे, मास्क जो है किसके बने हुए थे। व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मास्क, इस मास्क का रोल क्या था। तो मास्क आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन, सिंथेटिक फाइबर और नॉन ववन फैब्रिक से बने थे। दे एक्ट एज ए फिल्टर टू ब्लॉक हार्मफुल पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनको हमारी नाक के अंदर जाने नहीं देते। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस, जिससे हमें हमारे अंदर जर्म्स ना जा पाए और हमारे जो है अंदर वायरस ना फैल पाए, इसलिए हम मास्क का यूज करते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया है कि अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटो साल्ट एंड सॉडस्ट हैज बीन गिवन टू यू। अब एक मिक्सचर है जिसके अंदर पोटैटो भी मिक्स है, नमक भी मिक्स है और सॉडस्ट भी मिक्स है, ठीक है। आउटलाइन ए स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस मिक्सचर। अब हमें सबको जो है एक दूसरे से अलग करना है, हम कैसे करेंगे उसका हमें मेथड बताना है। तो स्टेप बाय हम पढ़ेंगे, इनको अलग करने का स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है हैंड पिक द पोटैटोज फ्रॉम द मिक्सचर। अब साल्ट सॉडस्ट के मिक्सचर में से पहले तो हम पोटैटो बाहर निकाल लेंगे, पोटैटो अलग हो गया। एड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर, द सॉल्ट डिजोल्व वाइल सॉडस्ट फ्लोट। अब हम क्या करेंगे, जो भी मिक्सचर बचा है, अब नमक और सॉडस्ट का मिक्सचर बचा है उसमें हम पानी मिक्स कर देंगे, तो पानी मिक्स कर देंगे तो नमक उसमें घुल जाएगा। अब हमारा बचा क्या, सॉडस्ट। फिल्टर टू सेपरेट द, अब हम क्या कर लेंगे, उसमें से सॉडस्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। नमक तो पानी में घुल गया, अब हम नमक कैसे अलग करेंगे, इवेपोरेट द वाटर टू रिकवर द सॉल्ट। अब हम पानी को गर्म करेंगे, उबालेंगे, जिससे वो इवेपोरेशन हो जाएगा और नीचे बच जाएगा नमक। तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में हमें दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरीज tilted intelligent लीला and tick the most appropriate option, provide a suitable title। देखिए, ठीक है, टाइटल जो हमें दिया है इंटेलिजेंट लीला ऑफ योर चॉइस फॉर द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दिया है, इसे हमें कंप्लीट करना है, जो हमें वर्ड्स इनमें से चॉइस करने, दोनों में से कौन सा सही फिट हो रहा है यहाँ पे। तो लीला वॉज वर्किंग इन द फार्म, फार्म में वर्क करती थी विद द फादर व्हेन शी रियलाइज दैट दे लेफ्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर एट होम। अब जो फार्म में वो काम करती थी, खेत में अपने पापा के साथ काम करती थी, अब क्या हुआ, उसके पापा जो है पानी लाना भूल गए। बिफोर हर फादर फेल्ट, अब उसके फादर को हंग्री होंगे या थर्स्टी होंगे, तो भाई पानी की जरूरत है तो थर्स्टी होंगे, तो यहाँ पे थर्स्टी पे टिक करेंगे। शी वेंट टू द नियर बाय पॉन्ड टू फैच सम, अब वो पास के एक पॉन्ड के पास गई तो क्या लाने गई, ग्रीन सोडा लाने जाएगी, या प्यास लगी तो वाटर ही लाने जाएगी, तो इसमें वाटर पे टिक करेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर शी नोटिस दैट द वाटर वाज मडी। अब उसने क्या देखा, जब पानी कलेक्ट किया वहां तो उसने देखा इसमें मिट्टी बहुत है, मडी टाइप का पानी है। एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, तब वो फिट है हमारे पीने के लिए, नहीं वो अनफिट है। टू प्योरिटी द वाटर, टू प्यूरिफाई द वाटर शी कैप्ड इट फॉर सम टाइम। अब उसने प्यूरिफाई करने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया पानी को। तो दैट शी फिल्टर्ड हुआ या चर्न हुआ, तो फिल्टर्ड यहाँ पे होगा, फिल्टर्ड आएगा, चर्न तो नहीं किया ना, चर्न तो जो है मत के जो है कर्ड बनाया जाता है जो भी। द मडी वाटर यूजिंग ए पीस ऑफ पेपर या मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ से अलग करेगी, फिल्टर किससे करेगी, मसलिन क्लॉथ से, लीला। देन फिर उसके बाद वो क्या करेगी, वाटर को कूल नहीं करेगी, वो क्या करेगी, बॉईल करेगी द वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स, एक कवर्ड पैन, और फिर उसको कवर्ड करेगी पैन से। आफ्टर, फिर उसके बाद वो उसको क्या करेगी, कूल करेगी, कूलिंग करने के बाद शी फिल्टर्ड, उसको फिर वो फिल्टर्ड करेगी, इट अगेन एंड मेड इट, फिर वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग। शी सर्व दिस वाटर टू हर फादर वाइल हैविंग फूड, हु ब्लेस्ड हर एंड एप्रिसिएटेड हर एफर्ट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।